हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के रस, छंद, अलंकार, समास, संधि और उपसर्ग, प्रत्यय इन सब के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका पहला प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? नमस्कार, मनोहर, पवन, संयोग। आपका सही उत्तर है सी, पवन। स्वर संधि क्या होती है फ्रेंड्स? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, यानी जब दो स्वरों के मिलने पर जो भी परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। नमस्कार का संधि विच्छेद होता है नमः प्लस कार। इसमें हमारा विसर्ग संधि है। मनोहर की संधि विच्छेद होता है मनाह प्लस हर। पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। इसमें हमारी आयादी संधि है। मनोहर में विसर्ग संधि है और संयोग का संधि विच्छेद होता है सम प्लस योग। आपका दूसरा प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण, यण, वृद्धि संधि, आयादी संधि। आपका सही उत्तर है डी, आयादी। पवित्र में हमारा क्या है? पवित्र का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो संधि विच्छेद होता है पो प्लस इत्र। जिनमें से यहाँ पे हमारा ओ है और यहाँ पे हमारा ई, और ओ और ई मिल करके औ बन जाता है, तो ये हो जाता है हमारा पवित्र। इसमें आयादी संधि है। आपका तीसरा प्रश्न है, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक, अवधारण बोधक। आपका सही उत्तर है सी, विस्मयादि बोधक। आपका चौथा प्रश्न है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है ऊसर भूमि, ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। आपका सही उत्तर है डी, उपजाऊ भूमि। आपका पांचवा प्रश्न है, अगर मगर करना का अर्थ है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गंवाना। आपका सही उत्तर है बी, बहाने बनाना। आपका छठवां प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। आपका सही उत्तर है ए, स्वर संधि। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एओ, और सदा प्लस एओ, और इसमें हमारी है वृद्धि स्वर संधि। आपका सातवां प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक वे शब्द होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे हमने हंसना, एक एग्जाम्पल हो गया हंसना,
आपका 8वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी 11। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, कौन-कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपका 9वां प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है, सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन, सुगत। आपका सही उत्तर है सुग्रीव। आपका 10वां प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग, दावानल, कामानल, बड़वानल, जठरानल। आपका सही उत्तर है ए दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल या वनाग्नि वनाग्नि भी कहते हैं। वनाग्नि। आपका 11वां प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है पूर्व, अगज, कनिष्ठ, भूत। आपका सही उत्तर है सी कनिष्ठ। आपका 12वां प्रश्न है, गमन का विलोम शब्द है चढ़ना, जाना, उतरना, आगमन। आपका सही उत्तर है डी आगमन। आपका 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? वसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। आपका सही उत्तर है ए वसंत। आपका 14वां प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। आपका सही उत्तर है डी कर्मधारय समास। महात्मा का विग्रह होता है महान, है, जो, आत्मा। इसमें महान हमारा विशेषण है और आत्मा विशेष है। तो जहाँ विशेषण क्या होता है? जो कि संज्ञा की विशेषता बताता है, और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो हमारा होता है विशेष। तो यहाँ पे हमारा इसमें महात्मा में हमारा कर्मधारय समास है। और आपका 15वां प्रश्न है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? छेदानुप्रास, शब्दालंकार, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी शब्दालंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन-कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार, ये 3 होते हैं हमारे, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। आपका 16वां प्रश्न है,
अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 10, 11, 12, 15। आपका सही उत्तर है सी 12। आपका 17वां प्रश्न है, इनमें से रस के कौन सा भेद है? करुण रस, रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए करुण रस। मुख्यतः रस के कितने भेद होते हैं? 9। कौन कौन से? श्रृंगार, श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, अद्भुत और शांत। ये 9 हमारे जो होते हैं, ये हमारे होते हैं रस के भेद। आपका 18वां प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अक्रांत, अंतःस्थ, आयोगवा। आपका सही उत्तर है बी अक्रांत। इसका उदाहरण है जैसे लड़का, लड़का में लास्ट में क्या आ रहा है? लड़का हो गया, पुस्तक हो गई, तो इनके लास्ट में हमारे आ रहा है। आपका 19वां प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरा, पुर, पुरस, पुरह। आपका सही उत्तर है डी पुरह। आपका 20वां प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत प्लस यदि, इति प्लस आदि, इति प्लस यदि, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी इति प्लस आदि। इत्यादि में हमारा यड़ स्वर संधि होती है और इसका संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। और यण संधि क्या होती है कि जब ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो छोटी और बड़ी ई या में बदल जाते हैं। छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो वो या में बदल जाएंगे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हमारे वा में बदल जाएंगे और री रा में चेंज हो जाएगा। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।